नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह चैनल हमने शुरू किया है। हाल में जितनी भी प्रतियोगिता हो परीक्षाएं हुई हैं उसमें अगर कोई विद्यार्थीगण सम्मिलित जो होंगे उनको ये बात पता होगी कि भाई करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। बहुत बढ़ गया है वेटेज करंट अफेयर्स का। अतः हम सभी को क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक जीके जो होती हैं वो हम एक बार याद कर लेते हैं, वो हमेशा के लिए बनी रहती है, उसको थोड़ा सा अपडेट करते रहते हैं। बट करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमेशा बदलता रहता है, हमेशा नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो इससे हमें अपडेट रहने की जरूरत है। और जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर इसीलिए ज़्यादा पूछ रहा है कि कहीं बच्चा पहले से रट के तो नहीं बैठा है, बदलता रहेगा, बराबर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस वीडियो में हमने वह सभी करंट अफेयर्स प्रश्नों को जो ये सीरीज में सम्मिलित करने का प्रयास किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जैसे स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में। स्टेट लेवल जैसे पुलिस में एसआई, लोअर पीसीएस, लेखपाल, पटवारी, समीक्षा अधिकारी, एसएससी जो फिर ये हो गए। फिर जो सेंट्रल में कौन कौन सा एग्जाम होता है, जैसे एसएससी कराती है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, फिर सीपीओएसआई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर रेलवे में जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसको नोट्स बनाइए या मैं पीडीएफ लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से वहाँ से लिंक से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं उसको नोट्स के तरीके से। फिर आते हैं पहले क्वेश्चन पे, चलते हैं 71 क्वेश्चन। 70 तक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। 71 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा भारत की सबसे बड़ी चरखे का उद्घाटन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर नोएडा में किया। तो आपको हम ये बता दें कि महात्मा गांधी जी की जयंती कब मनाई जाती है भाई? 2 अक्टूबर को, है ना। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। तो उसी दिन, यानी इस बार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी 2019 में, 2 अक्टूबर 2019 को। उस समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत के सबसे बड़े चरखे की उद्घाटन किया। और इस चरखे की खास बात हम बता दें तो ये पूरा ये जो चरखा था ना, ये कचरे से, प्लास्टिक कचरे से बना था। 1250 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का इसमें इस्तेमाल किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया। कब? 31 अक्टूबर 2019, ये डेट आप याद रखना। और इस डेट को एक खास बात यह है कि इसी दिन किसका जन्मदिन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसका? सरदार पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था 31 अक्टूबर को। इसीलिए 31 अक्टूबर को जो है ये बंटवारा अस्तित्व में आया। तो दो केंद्र शासित प्रदेश बने, कौन कौन से? एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों प्रदेशों का जो प्रशासन होगा वो किसके हाथ में होगा? उपराज्यपाल के हाथ में होगा। उपराज्यपाल कौन कौन है? कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, फिर लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि करंट का एक मुद्दा है ये। कश्मीर का गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख का राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल जो पहले 6 वर्ष था वो अब 5 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ की जो आधिकारिक भाषा पहले उर्दू थी अब वो हिंदी हो गई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने अब नया मानचित्र भी जारी कर दिया है और उसके तहत अब जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो राज्यों की संख्या 29 से 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 में 2 जोड़ के 9 हो गए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 73 की भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है और अब इस सुरंग का नाम बदल दिया गया है। तो बदल के क्या रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद, है ना, इनके नाम पर इसको रखा गया है। एक बात आपको और ये जान लेनी चाहिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ था, तो भारतीय जनसंघ के ये कहें तो इन्होंने ही शुरू की थी भारतीय जनसंघ, है ना। फिर आगे वाले प्रश्न देखते हैं क्या है कि इसकी जो ये चेनानी नासरी सुरंग है इसकी कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि नीति आयोग द्वारा पहला स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में जारी किया गया। और इस समय सभी राज्यों और केंद्र, इस समय नहीं है ये इसमें है, इसको आप काट के सही कर लीजिएगा। इसमें यानी इस इंडेक्स में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला बड़े राज्य, फिर छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में हम देखें क्या है। बड़े राज्यों में केरल का स्थान प्रथम है, राजस्थान दूसरा, यानी केरल में शिक्षा व्यवस्था बहुत सबसे अच्छी है। दूसरे नंबर में राजस्थान
में जो क्वालिटी है स्कूल की वो अच्छी है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कर्नाटक। और सबसे खराब स्थिति की अगर हम बात करें तो सबसे खराब स्थिति किसकी है पता है आपको? सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है। इसमें सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है। अब छोटे राज्यों की अगर हम बात करें तो छोटे राज्यों में सबसे अच्छी स्थिति वो है किसकी? मणिपुर की है। और सबसे खराब स्थिति की अगर हम बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश की है। फिर हम देखें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छी स्थिति की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ है, और सबसे खराब स्थिति की बात करें तो लक्षद्वीप है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 क्या है कि तेलंगाना देश का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य बना। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिए कि तेलंगाना देश का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य बना। आप जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू भी लास्ट में रखे हैं। तो आपको ये बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में सौभाग्य योजना, इसमें सहज बिजली हर घर योजना इसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसके तहत हर घर में बिजली की व्यवस्था हो, यानी कोई भी ऐसा घर ना हो जहां बिजली न पहुंचे। तो इसी योजना के तहत यहाँ पे यानी तेलंगाना में 5.15 लाख के लगभग इससे अधिक घरों में बिजली प्रदान करने के बाद अक्टूबर 2019 में तेलंगाना देश का पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 76 नंबर कि दिल्ली में भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी अरविंद केजरीवाल ने दे दी है। और आपको ये जानना आवश्यक है कि इस खेल विश्वविद्यालय जो है राजकीय खेल विश्वविद्यालय, इसको सीबीएसई से ये संबंध है, जबकि इससे पहले मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था। मणिपुर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को मान्यता किसने प्रदान की? यूजीसी ने इसको मान्यता प्रदान की है। ठीक है। ये जो दिल्ली में खोला गया है वो राजकीय खेल विश्वविद्यालय है और ये एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली में जो खोला गया है राजकीय खेल विश्वविद्यालय, उसको सीबीएसई मान्यता दिया है, और जो मणिपुर में खोला गया है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, यहाँ खेल कर लीजिएगा, गलत हो गया शायद, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, अब इसको मान्यता कौन प्रदान किया है? यूजीसी ने मान्यता प्रदान किया है। ठीक है। अगला देखें हम क्या है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और हम यूजीसी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये यूजीसी का है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 77, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से पृथक हो गया, यानी अलग हो गया। और अगर बात करें तो 47 वर्षों तक ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का साथ रहा। फिर ब्रेग्जिट की स्मृति में, ब्रेग्जिट क्या है आगे अभी बताते हैं आपको, ब्रेग्जिट की स्मृति में 50 पेंस का स्मारक सिक्का भी 31 जनवरी को जारी किया गया था। अब यूरोपीय यूनियन है उसके सदस्यों की जो संख्या पहले 28 थी, अब वो घट करके 27 हो गई है। ठीक है। फिर ब्रेग्जिट का क्या अर्थ है? ब्रिटेन को एग्जिट, ब्रे से ब्रिटेन, एग्जिट यानी ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो जाना यानी बाहर निकल जाना, उसी को ब्रेग्जिट कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हिमनद वैज्ञानिकों ने किया। यह भूमि है कहां पे? ये पूर्वी अंटार्कटिका में डेन मैन ग्लेशियर है, उसी के नीचे स्थित है। कौन से ग्लेशियर के नीचे? डेन मैन ग्लेशियर के नीचे यह घाटी स्थित है। बात करें कि यह समुद्र तल से लगभग 3.5 किलोमीटर गहरी है, जो कि मृत सागर से 8 गुनी गहरी है। पहले हम लोग सबसे ज़्यादा गहरा स्थान मृत सागर को मानते थे, लेकिन अब बदल गया है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यूरोपीय देश फिनलैंड, यूरोप का एक देश है फिनलैंड, यहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री जो है सना मरीन है ना, सना मरीन है, जिनकी उम्र 34 वर्ष है और ये विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विश्व के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन है? तो सना मरीन है। और अगर हम बात करें कि फिनलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो भी आप सना मरीन बताएंगे। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि मासात्सुंगू असाकावा को एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। किसको? मासात्सुगु असाकावा को। ठीक है।
एडीबी आपको पता चल गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई, 66 को हुई। अब इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू का, देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका दे पाते हैं। भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन केंद्रीय स्मृति ईरानी ने किस स्थान पर किया? हरियाणा में या पंजाब में, नोएडा में या केरल में? तो कहाँ पे किया? आपने पढ़ा था कि नोएडा में किया, यानी ऑप्शन थर्ड सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखें हम, क्या है कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर हैं, पंकज कुमार हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं कि संजय कोठारी हैं? कौन है बताओ? जम्मू कश्मीर के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी नंबर 3। राधा कृष्ण कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। लद्दाख के कौन है? राधा कृष्ण। पंकज कुमार कौन है? पंकज कुमार जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, जिसे हम UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के इस समय CEO नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राज्य देश का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य बना? तो गुजरात, झारखंड, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? तो कौन बना? तेलंगाना, नंबर 3 है ना। तेलंगाना किस योजना के तहत? सौभाग्य योजना के तहत, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ? स्पेन, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन? कौन हुआ? तो ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्या है कि सना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, ब्रिटेन या स्पेन? तो कहाँ की हैं? फिनलैंड की, यानी सेकंड ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना लगार्ड, मासात्सुगु असाकावा, मेलिंडा गेट्स या एर्ना सोलबर्ग? तो कौन है? मासात्सुगु असाकावा। कौन है? मासात्सुगु असाकावा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो अब आप बता दोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है 7वां क्वेश्चन। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? एंजेला मार्केल, बोरिस जॉनसन, डेविड कैमरन, जोसेफ कोट? तो कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। अब अगर हम बात करें तो डेविड कैमरिन की, तो डेविड कैमरिन जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे, वर्तमान में बोरिस जॉनसन है। एंजेला मार्केल तो आप जान ही रहे हैं, जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग, लोक सेवा आयोग, परिसीमन आयोग, पंचायती राज आयोग? तो आपको पता है भाई, नीति आयोग ने जारी करता है इसको, इंडेक्स को, और योजना आयोग का नाम बदलकर ही अब नीति आयोग रखा गया है। फिर हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाया जाता है? तो कब मनाया? 31 अक्टूबर, 24 मार्च, 28 फरवरी या 30 जनवरी को? तो आपको हम बता दें 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, और इस बार 31 अक्टूबर को इन्हीं की जयंती के अवसर पर 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है ना, 370 हटा दिया गया। फिर 10वां नंबर क्या है कि विश्व की सबसे कम आयु की प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टीना लगार्ड, शेख हसीना, बोरिस जॉनसन या सना मारिन? तो आप सोचिए कौन है? कौन है? सना मारिन, 34 वर्ष इनकी आयु है। और आपको बता दें क्रिस्टीना लगार्ड कौन है? तो ये जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक है उसके अध्यक्ष हैं, और शेख हसीना ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको लाइक करना तो मत भूलना। ठीक है, ओके, थैंक यू।